हर आने वाले को एक ना एक दिन जाना होता है। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मुझे तो हमेशा जिंदा रहना है। मेरे ये जवान हथेली पे जान, वतन का है मान, जुर्रत के निशान, जुर्रत के निशान। जुर्रत के निशान। पूरी दुनिया में ये वॉर ऑन टेरर पिछले 20-25 साल से किसी न किसी शक्ल में जारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम, उसकी रेजिलियंस, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का रोल, ऑल ऑफ दिस इज टेकन एज कामयाबी की जो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, ये उस तरह लिया जा रहा है। इस जंग में अगर किसी एलिमेंट ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है तो वो हमारे यंग ऑफिसर्स का था। हमारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स की जो शहादत की रेशियो है 1:11, आउटस्टैंडिंग इन दी वर्ल्ड। एक दफ़ा पेट्रोल ने जाना था तो शुजात ने वॉलंटियर करके वो पेट्रोल लेके गया बॉर्डर की तरफ। वहाँ पे उसका आमना सामना दहशतगर्दों के साथ हो गया और ड्यूरिंग ए फायर फाइट वी लॉस्ट अ सोल्जर। वंस दे केम बैक तो शुजात मुझे मिला और उसकी आंखों में आंसू थे। ही सेड कि सर मेरे होते हुए किस तरह मेरे एक अंडर कमांड को बुलेट लग सकती है। उन्होंने मेरा जवान शहीद किया। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि अगर उनसे बदला लेना है तो खुद को मजबूत करना होगा। सर ने तकरीबन इनमें 3 कोर्सेज किए, जिसमें रिगर जो कि पैरा पैकिंग एंड मेंटेनेंस का कोर्स है, उसके बाद ATT एंटी टेररिस्ट ट्रेनिंग जो कि ज़रार में होती है, उसके बाद स्काई डाइविंग। ये 3 कोर्स सर ने किए और इन तीनों में माशाल्लाह सर की फर्स्ट पोजीशन रही। प्रेगर टॉप वजीरिस्तान की बुलंद तरीन चोटियों में इसका शुमार होता है, जिस पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। मेजर शुजात और इन जैसे बहादुर अफसरान ने एक डिफिकल्ट ऑपरेशन करते हुए इस चोटी को दुश्मन से आज़ाद कराया। हाँ भाई शुजात, SSG में बड़ा नाम है तुम्हारा। ये एरिया देख रहे हो? यस सर। ये मुझे क्लियर चाहिए। हो जाएगा सर। और ये तुम करोगे? यस सर। हो जाएगा? यस सर। मैं विदाउट एनी डाउट आपको कहूँगा कि हमेशा से मेरा ट्रस्ट मेजर शुजात पे होता था कि ये हर ऑपरेशन के अंदर जो ऐसा डिफिकल्ट ऑपरेशन है ये मेरे साथ जाए। और ये एक ब्रिगेड कमांडर का ट्रस्ट उसी ऑफिसर पे होता है जो दलेर हो, ट्रस्टवर्दी हो और आपको पता हो कि सबसे मुश्किल हालात में भी, जंगी हालात में, ये आपको छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पे मैं जरूर आपको कहूँ कि मेजर शुजात भी, हालांकि वो यंग ऑफिसर था, मेजर था, वहां पे APS के अंदर ये बैग्स देता था, राशन देता था और इसके दिल में लोकल्स का बहुत ज्यादा प्यार था। मेजर शुजात साहब के साथ हमारा बहुत करीबी ताल्लुकात थे। पूरे इलाके के लोग, मशरान, उलमा, नौजवान, स्टूडेंट्स, सब उनके साथ बहुत प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक था।
अगर ड्यूटी पर मामूर होते हैं तो सोच ये होनी चाहिए कि हमला हो सकता है। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। आपने इस चीज़ पर अपने आप को तैयार रखना है। अच्छा ठीक, सही, समझ आ रहा है। सोल्जर्स के साथ हमेशा वो घुल मिल के रहते थे और अंडर कमांड्स दे ऑलवेज यूज्ड टू लुक टुवर्ड्स हिम फॉर हेल्प। उसके दिल में सोल्जर्स के लिए इतनी हमदर्दी थी कि हमेशा सोल्जर जो है वो शुजात को ही अप्रोच करते थे किसी भी हेल्प के लिए। कैसे हो जवानों? ठीक ठाक है सर। सर छुट्टी जाना है सर। शाम को कॉन्वॉय जा रही है, चल से जाना। 11 अप्रैल की रात 9 बजे ही कॉल्ड मी और उसने मुझे बताया कि उसकी 26 अल्फा पोस्ट ने ऑब्जर्व किया कि 20 अननोन टेररिस्ट वो फेंस की तरफ आना चाह रहे हैं एंड दे वर सो वेल इक्विप्ड और उनकी मूव से ही पता चल रहा था कि दे वर वेरी ट्रेन्ड। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे मोर्चे की बाईं तरफ कुछ दहशतगर्द मूव करते हुए नजर आ रहे हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। DS-19 के पास कुछ टेररिस्ट मूव कर रहे हैं, अपनी साइट लेकर उनको एम्बुश करूंगा। गुड शुजात, मैं रीइंफोर्समेंट भी भेज रहा हूँ। रॉजर सर। मैं उस टाइम एक्सचेंज पर बैठा हुआ था तो कंपनी कमांडर साहब ने मुझे कॉल की कि आप मेरे रूम में आ जाएं। उन्होंने मुझे कहा कंपनी से एक सेट तैयार करते हैं, हमारी पोस्ट 26 अल्फा के दाएं बाएं टेररिस्ट की इतला है और मैं खुद साथ जाऊंगा। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरहद पार करना चाहते हैं। हम वतन के लिए जान देना भी और लेना भी जानते हैं। याद रखना, पहला फायर मैं खुद मारूंगा। वो आपके बहुत नजदीक आ गए हैं सर। नीचे आने दो, इनको घेर के मारेंगे। लफ्ज़ शुजात का मतलब बहादुरी है और मेजर शुजात आपने अपने नाम का भरम रखा। पूछा क्या बाप को लगता हर दस्तक पर खाए धोखे। पूछा के हाथों की मेहंदी जब सुर्ख हुई क्या लगता है। पूछो के यतीमों के सीने ये तमगा कैसा सजता है। ये तमगा कैसा सजता है, सजता है। इंसान के लिए सबसे अहम चीज होती है उसकी जिंदगी। जो लोग जिंदगी का नजराना पेश करते हैं, मेजर शुजात शहीद उनकी एक जिंदा मिसाल है। मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बस इस कहानी से मैं ख़त्म हुआ।
हम इस धरती से प्यार करने वाले हैं। हम रूप बदल बदल कर आते रहेंगे और इस मिट्टी की खातिर अपना लहू बहाते रहेंगे।